हिंदी साहित्य सागर वर्कबुक क्वेश्चन आंसर चैप्टर महायज्ञ का पुरस्कार। पर सब दिन होत ना एक समान, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। प्रश्न: अकस्मात किसका बुरा वक्त आ गया, समझाकर लिखिए। उत्तर: अकस्मात धनी सेठ का बुरा वक्त आ गया था। सेठ जी अत्यंत विनम्र और उदार स्वभाव के थे। धर्मपरायणता इतनी थी कि कोई भी साधु उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था। परंतु अचानक उनका भाग्य पलट गया और सेठ निर्धन हो गए। सेठ की भूखे मरने की नौबत आ गई थी। प्रश्न: संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया से क्या तात्पर्य है, समझाकर लिखिए। उत्तर: संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया से तात्पर्य है कि जब सेठ जी का बुरा वक्त आया तो उनके निकटतम मित्र व रिश्तेदार, जिन्हें सेठ अपने हितैषी समझते थे, वे भी उनसे दूर रहने लगे, अर्थात संबंध तोड़ लिए। प्रश्न: बुरा वक्त हमें क्या शिक्षा दे जाता है? कुसमय के साथ छोड़ देने वाले मित्रों के विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर: हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख आते जाते हैं। बुरा वक्त जब आता है तो वह समय व्यक्ति के धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा का होता है। ऐसे समय में हमें धैर्य के साथ अपने नियमों का पालन करना चाहिए और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, तभी वह मुश्किलों का सामना करने में सफल होता है। बुरे वक्त में ही सच्चे मित्रों का पता चलता है। सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ होता है। प्रश्न: अकस्मात शब्द का समानार्थक शब्द बताइए। सेठ जी की आर्थिक स्थिति के लिए यह क्यों प्रयुक्त हुआ है, तर्क सहित समझाइए। उत्तर: अकस्मात अर्थात अचानक। इस कहानी में सेठ जी के विषय में बताया गया है, जो बहुत धनी व उतने ही विनम्र और उदार थे। वे धर्मपरायण थे। कोई भी साधु उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था, परंतु अचानक ही उनके दिन फिर गए। उनके पास धन का अभाव हो गया और उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि भूखे मरने की नौबत आ गई। अकस्मात शब्द सेठ जी की आर्थिक स्थिति के लिए एकदम सही है। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता उसके अनुसार मूल्य मिल जाता। प्रश्न: प्रथा से आप क्या समझते हैं? यहाँ किस प्रथा की बात की जा रही है? उत्तर: प्रथा का अर्थ है रीति रिवाज अर्थात चलन। यहाँ यज्ञों के क्रय विक्रय के रिवाज की बात की जा रही है। यह उस समय की कहानी है जब यह प्रथा थी कि मनुष्य जो यज्ञ करता था वह उसके फल का क्रय विक्रय अर्थात खरीदना बेचना कर सकता था। प्रश्न: यज्ञों के फल से आप क्या समझते हैं? यज्ञों के क्रय विक्रय से क्या फायदा होता था? उत्तर: यज्ञों के फल का तात्पर्य है कि मनुष्य ने जो यज्ञ किए हैं, छोटा या बड़ा, उसे उसी के अनुसार फल मिल जाता है। यज्ञ एक धार्मिक क्रिया है। यज्ञों के क्रय विक्रय से मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार यज्ञों का क्रय विक्रय कर सकता था। यज्ञ करने वाला व्यक्ति को यज्ञ छोटा बड़ा जैसा भी होता उसी के अनुसार बेचने पर मूल्य मिल जाता और ज़रूरतमंद की सहायता हो जाती और मनुष्य की पुण्य करने की लगन बनी रहती। प्रश्न: किसको व क्यों यज्ञ बेचने की जरूरत आ पड़ी थी, उसका परिचय दीजिए। धनी सेठ को यज्ञ बेचने की जरूरत आ पड़ी थी। सेठ जी अत्यंत विनम्र तथा उदार स्वभाव के थे। धर्मपरायणता इतनी थी कि कोई साधु उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था।
सेठ सबकी मदद करते थे। अचानक उनकी परिस्थितियों में अंतर आ गया था, परंतु गरीबी आने पर भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। वह अपनी दयालुता और दान वृत्ति के लिए पहचाने जाते थे। गरीबी आने पर भी सेठ जी को यज्ञ बेचने की जरूरत आ पड़ी थी। किसके कहने पर सेठ को कहाँ व क्यों जाना पड़ा? रास्ते में घटी घटना का भी वर्णन कीजिए। उत्तर: सेठानी के कहने पर सेठ जी अपना एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठानी के कहने पर सेठ जी कुंदनपुर नामक नगर में धन्ना सेठ के पास अपना यज्ञ बेचने गए, क्योंकि सेठ की परिस्थितियां बदल गई थीं। वह बहुत निर्धन हो गए थे। कुंदनपुर जाते समय सेठ एक स्थान पर विश्राम करने व खाना खाने बैठे। उन्होंने देखा एक कुत्ता भूख से छटपटा रहा है। सेठ जी को रोटी खोलते देख वह बार बार अपनी गर्दन उठाता। यह देख सेठ जी ने अपनी चारों रोटियां एक एक करके कुत्ते को खिला दी और स्वयं पानी पीकर रह गए। प्रश्न: दैवी शक्ति से आप क्या समझते हैं? सेठानी को प्राप्त दैवी शक्ति के बारे में लिखिए। उत्तर: दैवी शक्ति से तात्पर्य दिव्य ज्ञान से है। कुंदनपुर के धन्ना सेठ की पत्नी को एक दैवी शक्ति प्राप्त थी, जिससे वह तीनों लोकों की बातें को जान लेती थी और इसी कारण वह सेठ द्वारा रास्ते में किए गए महायज्ञ को जान लेती है। प्रश्न: तीनों लोकों से क्या तात्पर्य है? उनके नाम लिखते हुए उनके बारे में संक्षिप्त रूप में लिखिए। तीनों लोकों से तात्पर्य स्वर्गलोक, धरतीलोक और पाताल लोक से है। हमारी यह मान्यता है कि संसार में 3 लोक हैं। पहला धरतीलोक, जहाँ हम रहते हैं। धरती के ऊपर आसमान, जहाँ स्वर्गलोक है। धरती के नीचे पाताल, जहाँ नर्क है। प्रश्न: सेठानी को अपनी दैवीय शक्ति द्वारा क्या बात पता चली? उसने सेठ जी से कौन सा यज्ञ बेचने को कहा और क्यों? समझाकर लिखिए। उत्तर: धन्ना सेठ की पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त थी, जिससे के द्वारा उसे यह ज्ञात हो गया था कि सेठ अपना यज्ञ बेचने के लिए आ रहे हैं। सेठानी को यह भी पता चला गया कि सेठ ने स्वयं भूखे रहकर भूख से व्याकुल कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी। ऐसे निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म को सेठानी खरीदना चाहती थी, अर्थात वह इस महायज्ञ का फल प्राप्त करना चाहती थी। उसने सेठ जी को यही यज्ञ बेचने के लिए कहा। सहसा सेठ जी के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। प्रश्न: प्रस्तुत कथन सेठ जी के मुंह से कब व क्या देखकर निकला? उत्तर: सेठ जी ने देखा कि एक कुत्ता भूख से छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ जी को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता से के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। यह देखकर सेठ जी के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। प्रश्न: इस कथन से सेठ जी के किस चारित्रिक गुण का पता चलता है? समझाकर लिखिए। उत्तर: इस कथन से सेठ जी के विनम्र और उदार गुण का पता चलता है। वे इतने दयालु थे कि स्वयं भूखे रहकर भूख से व्याकुल कुत्ते को अपनी चारों रोटियां खिला दी। उनमें मानवीयता का भाव था। स्वयं कष्ट सहकर दूसरों कष्ट कम करना अपना धर्म समझते थे। प्रश्न: यदि कोई सामान्य व्यक्ति सेठ जी जैसी परिस्थिति में होता तो क्या करता? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर: यदि कोई सामान्य व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थितियां आती तो वह शायद थोड़ा सा भोजन कुत्ते को खिला देता और बाकी खुद खा लेता। परंतु सेठ जी बहुत दयालु, विनम्र तथा उदार स्वभाव के थे। वह सबकी मदद करते थे। उनमें मानवीयता का भाव था। यही कारण वह भूखे से व्याकुल होने पर भी अपने
चारों रोटियां कुत्ते को खिला देते हैं। प्रश्न, त्याग के सुख और निस्वार्थ भाव से किए गए परोपकार की महिमा कहानी के संदर्भ में बताइए। उत्तर, निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य और त्याग अनेकों किए गए यज्ञों से बड़ा महायज्ञ है। सेठ जी ने निस्वार्थ भाव से जो कुत्ते पर परोपकार किया, स्वयं भूखे रहकर अपना सारा भोजन कुत्ते को खिला दिया, वह किसी महायज्ञ से कम नहीं था। यह त्याग से उन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ। त्याग से में जो सुख है वह भोग में नहीं। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। प्रश्न, कौन मुंह उठाकर किसे और कब देखने लगा, समझाकर लिखिए। उत्तर, सेठ जी ने एक बगीचे में विश्राम करने और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और जैसे ही उन्होंने रोटी निकाली और खाने लगे, तभी उनकी दृष्टि एक भूख से छटपटाते एक कुत्ते पर पड़ी। वह रोटी देखकर मुंह उठाकर सेठ जी को देखने लगा। प्रश्न, उसकी आंखों में कृतज्ञता क्यों थी? कृतज्ञता का शाब्दिक अर्थ लिखते हुए बताइए कि यह भाव कब व क्यों आता है। उत्तर, कृतज्ञता का शाब्दिक अर्थ है उपकार मानने का भाव। जब कोई हमारी बहुत मुश्किलों में सहायता करता है, तब हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए उपकार मानने का भाव होता है। कुत्ते की आंखों में कृतज्ञता का भाव था, क्योंकि सेठ ने अपनी सारी रोटियां खिलाकर उस भूख से मरते हुए कुत्ते को जीवित कर दिया था। प्रश्न, कृतज्ञ होने वाले व्यक्ति की किसने व कब सहायता की? उन्हें ऐसा करने पर क्या प्राप्त हुआ? उत्तर, कृतज्ञ होने वाला जीव कुत्ता था, जो कि भूख से तड़प तड़प कर मर रहा था। ऐसे समय पर सेठ जी ने स्वयं भूखे रहकर अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिला दी, जिससे उसमें जान आ गई। सेठ जी इस पुण्य कार्य को अपना कर्तव्य समझते थे। ऐसे निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य एक महायज्ञ के समान है। उन्हें महायज्ञ का पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा तहखाने में जवाहरात भी मिले। प्रश्न, कहानी का मुख्य उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। महायज्ञ का पुरस्कार कहानी का मुख्य उद्देश्य निस्वार्थ भाव से सेवा करना, विनम्रता, उदारता व हर परिस्थितियों में धर्म का आचरण करना आदि गुणों का महत्व बताना है। पूरी कहानियों में विपत्ति आने पर यज्ञ बेचने के लिए मजबूर सेठ कुंदनपुर जाते समय भूख लगने पर एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। जैसे ही वह रोटी खाने जाते हैं, उनकी दृष्टि एक मरते हुए कुत्ते पर पड़ती है। वह अपनी सारी रोटियां कुत्ते को खिलाकर स्वयं भूखे रह जाते हैं। इस प्रकार लेखक ने परोपकार व मनोचित कार्य की छवि दिखाने का प्रयास किया है। महायज्ञ और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं है। प्रश्न, सेठानी की बात सुनकर सेठ जी को ऐसा क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? उत्तर, कुंदनपुर पहुंचकर सेठ ने धन्ना सेठ से एक यज्ञ खरीदने की बात की। उनकी पत्नी ने कहा कि वह उनका महायज्ञ खरीदना चाहती है, जो उन्होंने उसी दिन किया है। यह सुनकर सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए। उनको लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया था। उनकी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। प्रश्न, महायज्ञ से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यहाँ लेखक ने महायज्ञ शब्द का प्रयोग प्राणी मात्र के उपकार के लिए किए गए कार्य के लिए किया है। लेखक के अनुसार निस्वार्थ भाव से किया गया कोई भी सेवा कार्य और विपत्ति के समय भी उस सेवा कार्य को ना छोड़ना
ही महायज्ञ कहलाता है। प्रश्न, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है विषय पर लगभग 60 शब्दों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, परोपकार ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार समय के अधीन नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी व्यक्ति को परोपकार करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। निस्वार्थ भाव से परोपकार करने वाला व्यक्ति वास्तव में पुण्यात्मा होता है। ऐसा कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। परोपकार के कार्य से ईश्वर खुश होकर ऐसे परोपकारी व्यक्ति को भी खुशी रखता है। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। प्रश्न, सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी को कैसा लगा, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सेठ जी को निराशा और खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी अनहोनी की आशंका से डर गई, लेकिन सेठ जी की पूरी बात सुनकर उनकी निराशा दूर हो गई। सेठानी प्रसन्न हुई कि विपत्ति में भी उनके पति ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। प्रश्न, आद्योपांत का शाब्दिक अर्थ बताते हुए लिखिए कि सेठ जी को सारी कथा क्यों सुनानी पड़ी। आद्योपांत का शाब्दिक अर्थ है प्रारंभ से अंत तक। सेठानी ने सेठ जी को कुंदनपुर धन्ना सेठ के पास अपना एक यज्ञ बेचने के लिए भेजा था, क्योंकि सेठ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सेठ जी को खाली हाथ वापस आया देख वह आशंका से कांप उठी। तब सेठ ने राह की सारी कथा सेठानी को सुनाई। प्रश्न, वेदना से आप क्या समझते हैं? सेठानी को वेदना क्यों हुई? यदि आपके साथ ऐसी घटना घटित होती आपको कैसा महसूस होता, समझाकर लिखिए। उत्तर, वेदना का अर्थ है दुख। जब सेठ जी यज्ञ बेचने कुंदनपुर गए थे तब सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाकर बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख वह आशंका से कांप उठी। उन्हें बहुत वेदना हुई। यदि हमारे घर में की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होती और धन कमाने का कोई जरिया भी ना होता, ऐसी स्थिति में हम कहीं से भी धन आने की आशाएं लगाएं और वह नहीं मिले तो हमें बहुत कष्ट होगा। प्रश्न, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर, कथाकार यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी महायज्ञ का पुरस्कार का शीर्षक पूर्णतः उचित और व सार्थक है। इस कहानी के लेखक ने सच्चे कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करने को ही महायज्ञ बताया है। ऐसा कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, अवश्य कभी ना कभी उसे फल प्राप्ति होती है। संपूर्ण कहानी इसी सार्थकता की चर्चा करती जान पड़ती है। अंत में अच्छे कर्म का फल भी उत्तम मिलता है। अतः शीर्षक महायज्ञ का पुरस्कार सार्थक व पूर्ण है। इससे उत्तम और प्रयुक्त शीर्षक अन्य नहीं हो सकता। दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा है। इसी कुंडे से उन्होंने ठोकर खाई थी। प्रश्न, सेठानी को लोहे के कुंडे का पता कैसे चला, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रात के अंधेरे में दिया जलाने के लिए सेठानी दलान में गई तो किसी चीज़ से ठोकर लगने से वह गिरते गिरते बची। दिया जलाकर जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर देखा तो दहलीज के सहारे एक पत्थर खड़ा था जो ऊंचा हो गया था। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा था। उसी कुंडे से ठोकर लगने के कारण सेठानी को लोहे के कुंडे का पता चला। प्रश्न, ऐसा कब हुआ था? उस समय सेठानी कहाँ व क्यों गई थी? उत्तर, ऐसा रात के अंधेरे में हुआ जब सेठानी दिया जलाने के लिए
दलान में गई तो किसी चीज़ से ठोकर लगने से वह गिरते गिरते बची। दिया जलाकर जैसे ही उन्होंने नीचे की ओर देखा तो दहलीज के सहारे एक पत्थर था जो ऊंचा हो गया था। उसके बीचों बीच एक लोहे का कुंडा लगा था। उसी कुंडे से उन्होंने ठोकर खाई थी। प्रश्न, सेठानी ने सेठ जी को आवाज़ देकर क्या कहा? सेठ जी ने वहां आकर क्या किया और उन्हें क्या दिखाई दिया? उत्तर, कुंडे को देखकर जिससे सेठानी ने ठोकर खाई थी, हैरान होकर उन्होंने सेठ जी को आवाज़ लगाई कि यह देखो क्या है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह किसी चीज़ का ढक्कन है। ज्यों ही सेठ ने कुंडे को पकड़कर खींचा तो अंदर जाने की सीढ़ियाँ दिखाई दी। दोनों दिया लेकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगे। जवाहरातों से भरे जगमगाते तहखाने को देखकर दोनों हैरान रह गए। प्रश्न, तहखाने में दोनों ने क्या देखा? वहाँ का दृश्य देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? समझाकर लिखिए। जब सेठ और सेठानी तहखाने में गए, उन्होंने देखा विशाल तहखाना जवाहरातों से जगमगा रहा था। इतने प्रकाश से उनकी आंखें चुंधिया रही थीं और दोनों हैरान रह गए। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आ रहा था।